जय हिंद। आठवें पे कमीशन के बारे में बता दें, राज्यसभा में वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया है 111% आमदनी बढ़ी है, लेकिन डीए में जो बढ़ोतरी हुई है 42% ही हुई है। तो इस पर जो जवाब आया है, आठवां पे कमीशन के बारे में जवाब आया है। एक्वायर्ड फार्मूला के तहत, सातवें वेतन आयोग के तहत क्या बेसिक में बढ़ोतरी होगी, इस पर जवाब आया। तो सबसे पहले दो जवाब दिए गए हैं, दोनों के अलग अलग मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो राज्यसभा से एक जवाब आया है, प्रश्न संख्या है 532। इसमें 25 जुलाई का ही जवाब है। आठवें वेतन आयोग का गठन के बारे में है। श्री जावेद अली ने जो क्वेश्चन पूछा था, इसमें कहा था क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन की रिपोर्ट के में शामिल 1.22 पर विचार नहीं किया है। वो मैं 1.22 सातवें वेतन आयोग का वो भी दिखाऊंगा, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की एक्वायर्ड फार्मूले के आधार पर 10 साल की लंबी अवधि का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिना इंतजार के समय समय पर समीक्षा की जाएगी। ये सातवें वेतन आयोग में कहा गया था। तो मैं आपको वो दिखा देता हूं। सातवें वेतन आयोग में ये कहा गया था कि 10 साल का आपको इंतजार, पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड 10 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक्वायर्ड फार्मूले के तहत आपकी पेंशन समय समय पर बढ़ती रहेगी। आपकी सैलरी में समय समय पर इजाफा होता रहेगा। इसके बाद दूसरा जो सवाल पूछा गया है, यदि हाँ तो क्या सरकार पिछले 30 वर्षों में मुद्रास्फीति की उच्च दर और वर्ष 2013 में सातवें वेतन आयोग के गठन को ध्यान में रखते हुए आठवें वेतन आयोग का गठन करेगी? ये भी सवाल पूछा गया है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा बताएं, यदि नहीं तो क्या कारण है ये भी बताएं। तो वित्त राज्य मंत्री ने इसका जवाब दिया है, सरकार ने सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को मंजूरी देते हुए समय इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। यानी कि अभी जो वेतन और भत्ते आपको मिल रहे हैं, इस पर एक्वायर्ड फार्मूला जो सातवें वेतन आयोग के हिसाब से है, उस पर अभी विचार नहीं किया है। और इसमें यह जवाब आया है कि केंद्र के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन के संबंध में ऐसा कोई सरकार ने अभी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि अभी भी ये भी कोई प्रस्ताव नहीं है कि आठवें वेतन आयोग का गठन होगा। ना तो यह प्रस्ताव है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार आपका एक्वायर्ड फार्मूले के आधार 10 साल का आपको इंतजार नहीं करना पड़े, इसलिए टाइम टाइम से आपका बेसिक और पेंशन में भत्तों में इजाफा किया जाए। तो दोनों का ये जवाब दिया है सरकार ने। एक और सवाल पूछा गया है, वो भी बता देते हैं। प्रश्न संख्या है 550। 25 जुलाई को इसका भी सवाल पूछा गया है आठवें वेतन आयोग का गठन के बारे में। श्री रामनाथ ठाकुर ने पूछा है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनवरी 2006 से जनवरी 2023 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में केवल 42% की वृद्धि हुई है। यानी कि जो डीए में 42% की वृद्धि की गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान देश के प्रति व्यक्ति आय 111% तक बढ़ गई है। प्रति व्यक्ति आय 111% बढ़ी है, लेकिन आपके डीए में जो बढ़ोतरी हुई है 42% ही हुई है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दे। इसमें दूसरा सवाल यह भी पूछा गया है, विगत 3 केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का मूल वेतन के 50% या उससे अधिक हो जाने पर भावी वेतन संशोधन किया जाना चाहिए। 50% होने के बाद क्या उसमें संशोधन किया जाएगा बेसिक में? तो इस पर कहा गया है और उसका भी जवाब दिया गया है। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की दर जनवरी 2024 से 50% या उससे अधिक होने का अनुमान है? क्या केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग की स्थापना का विचार कर रही है? इसका ब्यौरा दें। तो इस पर क्या जवाब दिया है? रक्षा राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब ने जवाब दिया है, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन वास्तविक मूल्य में हुई कमी को क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। इन दरों में जनवरी 2023 के वेतन और पेंशन में 42% की वृद्धि की गई है। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की दरें औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अधिक रूप से प्रत्येक 6 महीने में संशोधित की जाती हैं।
इसमें सरकार ने यह कहा है कि 42% की हमने डीए दिया है और इसको संशोधित किया जाता है जैसे आपकी मुद्रास्फीति बढ़ती है। इसमें यह भी कहा है, जो 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में कहा है, इसके उपलक्ष्य में कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार ने अभी तक विचाराधीन नहीं है, यानी कि अभी 8वें वेतन आयोग का सरकार का कोई खाका तैयार नहीं है। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।